हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल गाइस। माय नेम इज अविनाश पासवान और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ टेंस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से पहले मैंने आपको टेंस का 3 टाइप पढ़ा दिया। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा वो क्लास अटेंड नहीं किया है तो एक बार आप जा करके देखिए और समझने का कोशिश करिए, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं किसको, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि कोई भी काम जो आप पास्ट के किसी टाइम पे स्टार्ट किए होंगे, यानी कि कोई सा भी काम हो जो पास्ट में किसी टाइम पे स्टार्ट हुआ होगा और प्रेजेंट में वो काम आपको जारी नजर आएगा, यानी कि वो काम आपको होता हुआ नजर आएगा प्रेजेंट टाइम में। आज क्या रखना है, पास्ट में शुरू हुआ होगा और प्रेजेंट में वही काम आपको होता हुआ नजर आएगा। तो आपको ये समझ जाना है कि उसको हम बोलेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आया। और आपको ये समझना है कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। जैसे भी हम आपको बोले कि पास्ट में शुरू होगा, प्रेजेंट में आपको होता हुआ नजर आएगा, तो उसको हम पहचानने के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन बताते हैं, ठीक है, कि पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, सेंटेंस में जब आप देखेंगे तो जो वर्ब होगा उसके लास्ट में आपको ऐसा मिलेगा कि ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या फिर रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा आपको सेंटेंस में मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको टाइम मिलेगा। हर बार ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद आपको टाइम मिलेगा ही मिलेगा, बट ऐसा याद रखना है कि टाइम भी मिलेगा, तो समझना है कि वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। टाइम कहाँ नहीं मिलेगा मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए, अभी इससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ और बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए कि जब कभी भी आपको टाइम फिक्स नहीं मिलेगा, जैसे कि अभी हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ, बाकी ये क्लियर कर दूंगा, मैं सेंटेंस बताऊंगा अभी, तो ठीक है। आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। जैसे भी हम आपको ये बोले कि जब टाइम फिक्स नहीं होगा, ठीक है, कोई सा भी टाइम, जब हम जिस टाइम का जिक्र करेंगे और वो टाइम अगर कोई फिक्स टाइम नहीं होगा, तब हम उसको बोलते हैं कि वो पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। और उसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, वो वर्ड होगा फोर। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये होगा कि कोई ऐसा टाइम होगा जो टाइम फिक्स होगा, तो हम उसको बोलेंगे कि ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा। और इसके लिए हम यूज करेंगे एक वर्ड, वो वर्ड होगा सिंस, ठीक है। तो आपको समझना है कि हम पीरियड ऑफ टाइम किसको बोलेंगे और हम पॉइंट ऑफ टाइम किसको बोलेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमने आपको कहा कि जो टाइम फिक्स नहीं होगा वो टाइम पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो अभी आपको ये समझना जरूरी है कि कौन सा टाइम है जो कि फिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझिए, जैसे कि अभी मैं आपको कहूँ कि 2 घंटा, ठीक है, तो क्या ये 2 घंटा कोई फिक्स टाइमिंग है? तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि आप समझिए पहले, अगर मैं कहूँ कि मैं आपको 2 घंटा पहले मिला हूँ, ठीक है, और मैं अभी आपको बोल रहा हूँ इस टाइम पे, तो आप ये समझेंगे, जिस टाइम पे मैं आपको कहूँ कि मैं आपसे 2 घंटा पहले मिला हूँ, तो आप उस टाइम को कंसिडर करेंगे जिस टाइम पे मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या वो टाइमिंग फिक्स है? नहीं है। अगर मान के चलिए ये टाइमिंग मैं अभी 10 बजे दिन कहूँ कि मैं आपसे मिला हूँ, ठीक है, 2 घंटे पहले, तो आप समझेंगे कि मैं आपसे 8 बजे मिला हूँ, ठीक है। अगर यही बात मैं आपको शाम में कहूँ कि 2 घंटा पहले मिला हूँ, किसी टाइम को लेकर के, लाइक जैसे मैं 5 बजे शाम में कहूँ कि मैं आपसे 2 घंटा पहले मिला हूँ, तो 5 घंटा से 2 घंटा पहले जाइए, तो आप समझेंगे कि 2 घंटा पहले 3 बजे होगा और मैं आपसे 3 बजे मिला हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे ना कि ये टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है। बट मैं आपसे ऐसा कहूँ कि मैं आपसे 10 बजे मिला हूँ और मैं आपसे 12 बजे बोल रहा हूँ, तो चाहे किसी भी टाइम पे बोल रहा हूँ, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये टाइमिंग फिक्स है। जब मैं बोला हूँ कि मैं आपसे 10 बजे मिला हूँ,
तो ये टाइमिंग क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जब टाइमिंग फिक्स होगा तब हम सिंस वर्ड यूज करेंगे, और जब टाइमिंग फिक्स नहीं होगा तो उस टाइम पे हम फॉरवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अभी जैसे मैं ये कहूँ कि मैं आपको जनवरी में मिला था, तो जनवरी एक फिक्स टाइमिंग है, क्योंकि जनवरी एक मंथ का नाम है, और एक साल में 12 मंथ होते हैं, और जनवरी एक बार आता है। ठीक है, तो अगर आप जनवरी वर्ड यूज करते हैं, चाहे मंथ का कोई भी नाम आप यूज करते हैं, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है, और इसके साथ हम सिंस वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, और अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं आपसे 2 महीना पहले मिला था, तो 2 महीना कोई टाइम का नाम नहीं है। मैं कहूँ 5 घंटा पहले मिला था, तो 5 घंटा कोई टाइम का नाम नहीं है। ठीक है, मैं कहूँ कि 2010 में मिला था, तो यहाँ पे आपको सिंस वर्ड यूज करना है। अगर मैं कहूँ तुमसे कि 10 साल पहले मिला था, तो 10 साल कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, और ये कोई टाइम का नाम नहीं है, तो इसके साथ हम फॉरवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि जब टाइमिंग फिक्स ना हो तो हम उसको बोलते हैं कि ये पीरियड ऑफ टाइम है, और इसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे फॉर, और जब टाइमिंग फिक्स हो तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और इसके लिए हम यूज करेंगे सिंस। ठीक है, इतना ही बात आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद अभी हम बाकी क्लियर कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिफिकेशन आप समझ गए हैं, पहचानेंगे कैसे सेंटेंस में लिखा रहेगा तो कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, और इसके बाद आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर हमें नीड होगा। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट होगा सबसे पहले स्ट्रक्चर में, देन हैज और हैव यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद बीन होगा, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, जब रहेगा ऑब्जेक्ट तो यूज करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद सिंस या फोर, दोनों में से कुछ यूज करेंगे, दोनों में से एक। तो कब यूज करेंगे ये बात अभी मैंने आपको शुरुआत में यही चीज समझाया। ठीक है, और उसके बाद आएगा टाइम, है ना। देखिए हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो सिंस यूज करेंगे और ये टाइमिंग फिक्स होगा, अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फोर यूज करेंगे और ये टाइम फिक्स नहीं होगा। ठीक है, और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि किसके साथ में हैज और हैव यूज करेंगे, बहुत अच्छे से मैंने बताया था। अगर आप लोगों ने मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिए, इसमें थोड़ा सा बोर्ड में स्पेस कम था तो हमने लिखा नहीं। ठीक है, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, अगर अभी मैं बताऊंगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा है अभी, आपको तो बनाना पड़ेगा ना सेंटेंस। ठीक है, हो सकता है कि मैं अभी थोड़ा फ्रेम से बाहर हूँ, बट यू विल हैव टू मैनेज हियर। ठीक है, तो आप देखिए जैसे मैं सेंटेंस आपसे ये बोल रहा हूँ कि वह सुबह से खेल रहा है। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी बोलेंगे कि वह सुबह से खेलता रहा है। ठीक है, आप देखेंगे सॉरी आइडेंटिफिकेशन में तो आपको ये नजर आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यू विल हैव टू फ्रेम द सेंटेंस। तो आपको सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, वह खेल रहा है, तो कोई लड़का होगा, आने के ही यूज होगा, तो यूज करिए, बोलिए ही। ठीक है, और आपको कल हम बताए थे कि ही के साथ क्या यूज होगा, ही सी इट या कोई नाम रहे, सिंगुलर नाम रहे तो हम हैज वर्ड यूज करते हैं, ये हमने आपको बताया। अगर आप कल की वीडियो नहीं देखे हैं और डायरेक्टली इसी वीडियो पे हैं तो आप सुन लीजिए। ठीक है, कि ही के साथ हैज वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ही हैज, और उसके बाद बीन वर्ड यूज करना है, तो ही हैज बीन, और बिफोर यूज करना है, तो वर्ब इसमें क्या है, खेलना, तो ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग। और आपको ये देखना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्ट है मेरा इसमें कहीं, तो नहीं है। ठीक है, वह सुबह से खेल रहा है, इसमें कहीं ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे नहीं, जब रहेगा तो करेंगे, जब नहीं रहेगा तो नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आपको सिंस या फोर यूज करना है, दोनों में से कोई एक। तो आप बताइए कि मैं अगर ये कह रहा हूं कि वह सुबह से खेल रहा है,
तो सुबह कोई टाइम का नाम है कि नहीं, सो बताइए आप, बताइए। पूरे 24 घंटा में सुबह कितना बार होता है, ये केवल आप सोच के बता दीजिए, ठीक है। आप 12 बजे दोपहर को तो सुबह नहीं बोलते हैं ना, शाम के 4 बजे को तो आप सुबह तो नहीं बोलते हैं ना। सुबह तो आपको पता है कि किसको बोलते हैं। तो क्या सुबह का टाइमिंग फिक्स है कि नहीं है, तो क्या यूज करेंगे, फोर या सिंस, बताइए। हम आपको क्या बोले कि टाइम अगर फिक्स हो तो सिंस यूज करेंगे, फिक्स नहीं रहे तो फोर यूज करेंगे। तो सुबह मेरा क्या है, टाइमिंग फिक्स है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे, सिंस, ठीक है। यहाँ गलती नहीं करना है, सिंस। उसके बाद हमको क्या करना है, टाइमिंग। तो टाइमिंग मेरा क्या है, मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तुम 10 दिनों से काम कर रहे हो, ठीक है, कर रहे हो। आप चाहो तो इसको इस वे में भी बोल सकते हैं कि तुम 10 दिनों से काम करते रहे हो, तो भी चलेगा, ठीक है। तो बताइए, सब्जेक्ट मेरा क्या है, तुम क्या बोलेंगे, यू। तो यू के साथ क्या यूज करना है, हैव। कल मैंने आपको बताया, यू के साथ हैव। तो यू हैव, फिर बीन, क्यों, हैज और हैव के बाद बीन, फिर भी फोर यूज करना है। तो क्या करना है, काम करना को क्या बोलते हैं, वर्क। तो यू हैव बीन वर्किंग, यू हैव बीन वर्किंग 10 दिनों से। अब आप ये बताइए कि 10 दिन क्या कोई फिक्स टाइमिंग है, 10 दिन का क्या मतलब होता है, क्या कोई टाइम का नाम है 10 दिन, बताइए। नहीं, 10 दिन कोई टाइम का नाम नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे फोर वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फोर, कितने दिन से, 10 दिनों से, तो फोर 10 डेज। तो क्या बोलेंगे, 10 डेज। क्या बोलेंगे, यू हैव बीन वर्किंग फॉर 10 डेज। इसको आप डूइंग वर्क भी बोल सकते हैं कि यू हैव बीन डूइंग वर्क, ठीक है, फॉर 10 डेज। आगे देखिए, मैं 2 सालों से इस शहर में रह रहा हूँ, ठीक है, या फिर रहता रहा हूँ। यू कैन स्पीक इन दैट वे ऑल्सो, इट विल बी राइट, ठीक है। मैं 2 सालों से इस शहर में रह रहा हूँ, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई। तो क्या बोलेंगे, आई। और आई के साथ क्या यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, हैज और हैव, बताइए। हैव यूज करेंगे आई के साथ में, ठीक है। तो आई हैव देन बीन, आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग इस शहर में, ऑब्जेक्ट है, तो इन दिस टाउन। कब से, 2 सालों से। तो आप बताइए कि 2 साल मेरा क्या कोई फिक्स टाइमिंग है, 2 साल क्या कोई साल का नाम है, बताइए। तो नहीं, 2 साल कोई साल का नाम नहीं है, ये कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। तो हम फोर यूज करेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस आपको देखना है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट है, फिर हैज ऑब्लिक हैव, देन नॉट, देन बीन बिफोर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस ऑब्लिक फोर, फिर टाइम, ठीक है। तो देखिए, सेंटेंस मेरा क्या है कि वह 2010 से नौकरी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, वह रहा है, आने की क्या, आने की ये कोई मेल है, तो ही यूज होगा, ना कि सी, ही बोलेंगे, ठीक है। तो बोलिए ही। और हैज और हैव में से क्या यूज करना है, एक, तो हैज करना है, ठीक है, ही हैज। उसके बाद नॉट, तो ही हैज नॉट बीन, ठीक है, ही हैज नॉट बीन, ठीक है। करना, ठीक है, तो डूइंग होगा। तो ही हैज नॉट बीन डूइंग जॉब, कब से, 2010 से। अब बताइए कि 2010 क्या कोई टाइम का नाम है, तो है, समय है 2010, ठीक है, 2010 आपको पता होगा। ही हैज बीन डूइंग अ जॉब, ठीक है, अ जॉब सिंस, सिंस 2010, 2010 बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, राधा 2 घंटों से पत्र नहीं लिख रही है, ठीक है। राधा नाम की कोई लड़की है, उसको कहा गया कि तुम लेटर लिखो, और ये 2 घंटे से
लिख ही रही है। 2 घंटा पहले स्टार्ट करी और अभी भी लिख ही रही है। इसका लेटर लिखना अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पता नहीं कैसा लेटर लिख रही है ये। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, मेरा सब्जेक्ट क्या है, राधा। तो बोलिए राधा हैज, हैज होगा, देन नॉट, देन बीन। लिख कैसे रहे हैं, देखिए सब्जेक्ट के बाद हैज यूज करना है, तो सब्जेक्ट मेरा राधा, इसके साथ हैज यूज होगा, देन नॉट, देन बीन, फिर मेरा बिफोर होगा। तो पत्र लिखना को क्या बोलते हैं, राइटिंग। तो राधा हैज नॉट बीन राइटिंग, तो बोलेंगे राइटिंग, राइटिंग या लेटर। कब से, 2 घंटों से। तो अब आप ये बताइए 2 घंटा क्या कोई टाइम का नाम है, तो नहीं, 2 घंटा कोई टाइम का नाम नहीं है, तो 4 यूज करेंगे। ठीक है, 4 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये 2 आवर्स अलग अलग है। ठीक है, देखिए कि तुम जनवरी से इस स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हो, पढ़ाना है। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि तुम जनवरी से इस स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हो। मेरा सब्जेक्ट क्या है, तुम। स्ट्रक्चर देखिए और बोलिए, तो बोलिए यू हैव, ऐसा यूज करेंगे। ठीक है, यू हैव, देन नॉट, देन बीन। यू हैव नॉट बीन पढ़ाना, टीचिंग, टीचिंग। यू हैव नॉट बीन टीचिंग इस स्कूल में, तो इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। ठीक है, जनवरी से। तो अब आप ये बताइए कि जनवरी क्या कोई फिक्स टाइमिंग है, टाइमिंग का नाम है, तो ऑफ कोर्स इट इज द नेम ऑफ अ मंथ। ठीक है, तो क्या होगा स्कूल, सिंस होगा यहाँ पर। ठीक है, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। तो यू हैव नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस जनवरी। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, आगे देखिए। तो आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या है, वह, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं कि क्या वह सुबह से मेरा इंतजार कर रही है। दूसरे वे में भी बोलेंगे, तो क्या आप बोल पाएंगे, बिल्कुल। देखिए, क्या वह सुबह से मेरा इंतजार करती रही है, दिस इज ऑल्सो राइट। ठीक है, आप जैसा जैसा बोलना चाहें यू कैन स्पीक हियर। ठीक है, तो देखिए मेरा सब्जेक्ट क्या है, कर रही है, तो क्या होगा, वह सी होगा। तो सी के साथ हैज और हैव क्या यूज करेंगे, हैज, आपको पता है पहले से, तो बोलिए हैज सी। ठीक है, हैज सी बीन, बीन, उसके बाद बिफोर है, तो इंतजार करना, वेटिंग, वेट होता है V1, V4 होता है वेटिंग, इसमें ING फॉर्म यूज करते हैं, वेटिंग। तो सी हैज सी बीन वेटिंग फॉर मी, वेटिंग फॉर मी, वेटिंग फॉर मी, कब से, सुबह से। तो सुबह क्या कोई फिक्स टाइमिंग है, तो ऑफ कोर्स ये फिक्स टाइमिंग है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सिंस या फोर, बताओ, सिंस बोलेंगे क्योंकि टाइमिंग फिक्स है ना, सिंस मॉर्निंग। क्या बोलेंगे, देखिए हैज सी बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, है ना। क्या तुम 2 घंटों से समाचार देख रहे हो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोलेंगे कि क्या तुम 2 घंटों से समाचार देखते रहे हो, तो देन ऑल्सो यू कैन स्पीक दैट सेंटेंस इन दिस वे, 2 घंटों से। ठीक है, तो देखिए मेरा सब्जेक्ट तुम है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, हैज या हैव, तो हैव यूज करेंगे। तो बोलिए, तो क्या बोलेंगे, हैव यू बीन, हैव यू बीन, समाचार देखना, देखना को क्या बोलते हैं, वॉच। तो क्या होगा, वॉचिंग, वॉचिंग क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, समाचार, तो वॉचिंग द न्यूज। तो क्या बोलेंगे, हैव यू बीन वॉचिंग द न्यूज 2 घंटों से। तो 2 घंटा मेरा क्या है, कोई फिक्स टाइमिंग है, तो नहीं, यहाँ क्या होगा, फोर, फोर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, देखिए
क्या 5 दिनों से वर्षा हो रही है? हम आपको देखिए यहाँ पे ठीक है। क्या 5 दिनों से वर्षा हो रही है? तो देखिए इसको बोलेंगे ऐसे, हैज इट बीन हैज इट बीन रेनिंग 5 दिनों से। तो 5 दिन क्या कोई फिक्स टाइमिंग है? तो नहीं, तो 4 यूज करेंगे। फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज। तो हैज इट बीन रेनिंग फॉर 5 डेज। ठीक है। देखिए इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है ना। सबसे पहले क्या यूज होगा? हैज या हैव, दोनों में से कोई भी। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल यूज हियर। देन नॉट, देन बीन, बिफोर ऑब्जेक्ट, सिंस, ऑब्लिक फॉर, देन टाइम। ठीक है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, क्या वह सालों से अंग्रेजी नहीं सीख रही है? तो देखिए मेरा सब्जेक्ट क्या है? वह रही है। तो क्या होगा? फीमेल। क्या बोलेंगे? सी। और सी के साथ क्या यूज होगा? हैज। तो बोलिए हैज सी। उसके बाद नॉट, हैज सी नॉट बीन, हैज सी नॉट बीन लर्निंग, लर्निंग इंग्लिश। कब से? सालों से। तो फोर होगा या सिंस? सालों से क्या कोई ये फिक्स टाइमिंग है? तो नहीं, फोर यूज होगा। 4 years। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, हम आपको हर बार बताते हैं तो अभी भी बताएंगे कि जब आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा और अगर नॉट इसके साथ में हम मर्ज करेंगे तो इसको बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड है। तो हम इसको हैज और नॉट मिलाएंगे तो बनेगा हैजंट, और हैव और नॉट को मर्ज करेंगे तो बनेगा हैवंट। तो क्या वैसे बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन स्पीक हियर दिस सेंटेंस इन दैट वे आल्सो। तो बोलिए हैज और नॉट को एक साथ लेके आइए, हैज और नॉट को एक साथ लेके आइए, लाइए। क्या होगा? हैजंट। तो हैजंट सी, यहाँ तक क्लियर हो गया। देन लिख दीजिए ऐसे, बीन लर्निंग, हैजंट सी बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ईयर्स। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है कि क्या मैं 2 महीनों से तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ? ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या है? मैं। क्या बोलेंगे? आई। और आई के साथ क्या यूज होगा? हैव। तो बोलिए, तो हैव आई नॉट बीन, बीन के बाद बिफोर यूज करना है तो मदद करना, हेल्पिंग। हेल्प होता है वैसे, बिफोर यूज करना हेल्पिंग। तो हैव आई नॉट बीन हेल्पिंग किसकी? तुम्हारी। तो यू। देखिए 2 महीनों से, तो हम आपको शुरुआत में ही बता दिए 2 महीना कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई महीना का नाम नहीं है। ठीक है। जैसे 2 महीनों के जगह पे रहता जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कुछ भी रहता ना, तो हम यहाँ पे सिंस यूज कर देते, बट यहाँ नहीं है, ये केवल महीना लिखा हुआ। कौन सा महीना है नहीं पता। जब टाइम फिक्स नहीं है तो क्या बोलेंगे? फोर। फोर क्या बोलेंगे? फॉर 2 मंथ्स। टू, फॉर 2 मंथ्स। ठीक है। अब आप इसको क्या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वाला वर्ड यूज करके बना पाएंगे? ऑफ कोर्स यू कैन। देखिए हैव और नॉट को एक साथ लाइए तो क्या होगा? हैवंट, देन आई बीन हेल्पिंग यू फॉर 2 मंथ्स। डिड यू गेट हियर? क्या ये बात आपको समझ आया? देखिए एक सेंटेंस में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इसमें ना आपको टाइम वगैरह मिलेगा। ठीक है। और आपको हो सकता है ऐसा कि पता भी ना चले कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ ये है। ठीक है। आप पढ़िए और समझने का कोशिश करिए। ऐसा सेंटेंस अगर आपको मिलेगा तो कैसे बोलेंगे, थोड़ा ध्यान देना है। जैसे कि मैं पढ़ता रहा हूँ, इससे क्या समझना है? मैं पढ़ता रहा हूँ मतलब मैं कभी न कभी स्टार्ट किया पढ़ने के लिए
और अभी भी मैं पढ़ ही रहा हूँ, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। ये पढ़ना अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये भी नहीं पता कब कंप्लीट होगा, ठीक है। तो मैं किसी टाइम पे पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ना अभी भी जारी है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मैं पढ़ता रहा हूँ, और ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत, इसीलिए मैं तो यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, बोलिए सब्जेक्ट, तो आई, मैं पढ़ता रहा हूँ, ये सिंपली मैंने लिख दिया। तो आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, ऐसे। आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, उसमें भी फोर जरूर आएगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है ना। भी फोर साथ कहीं नहीं छोड़ेगा, जरूर आएगा हमेशा, ठीक है। तो हमको लगता है कि आज के क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा, कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसका मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और आई होप कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। मिलते हैं हम आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।